सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। जो चौथा वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़े थे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बेसिक क्वेश्चन भी किए थे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे। तो आज का हमारा 5वां वीडियो रहने वाला, जिसके अंदर हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाकर क्वेश्चन करने वाले हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आज इसके वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दो। आप शेयर नहीं करते हो, यदि आपका शेयर कर दोगे तो उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा जो आगामी आरी भर्तियों की तैयारी करें। यदि ये आपका पेड कोर्स में यदि ये आपके ये क्वेश्चन होते तो आप दबा के बच्चों को बताते कि वो सर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा छोटा चैनल रहेगा इसलिए आप शेयर नहीं करते हो। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो। यदि क्वेश्चन क्या है देखो, पहले मैं जल्दी से क्वेश्चन कराने की इसलिए कोशिश करता हूं कि जितने ज्यादा हमारे क्वेश्चन है हो सके आप वीडियो को, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को रोक दो और उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो देखकर आप अपना आंसर देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि 3 संख्याएं 3:4:8 के अनुपात में, कितनी संख्या है? 3 संख्या। मैंने बोल दिया कि ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी और ये तीसरी संख्या होगी। इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4:8। तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:8 में है और उनका योग कितना है? 4500। उनका योग कितना है? 4500 है। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने मान लिया कि सबसे छोटी संख्या ये है, यानी कि जो नंबर छोटा है वो छोटी संख्या, ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दे दिया उसने? 4500, यानी कि 4500। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इनका योग कितना है? 8 और 4 12 और 3 15। मेरे अकॉर्डिंग इनका योग 15 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4500। क्वेश्चन में बोला है कि इसका योग कितना है? 4500 है। तो 15 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब पूछा क्या है? बड़ी संख्या, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 8 इंटू में कितना आ गया? 300। 8 तिया 24, यानी कि बड़ी संख्या मेरी कितनी आ गई? 2400 आ गई। बड़ी संख्या मेरी कितनी आ गई? 2400। आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल मैंने और बढ़ा दिया है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक देखो क्वेश्चन क्या है। 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1019 है और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? अब देखो यहां पर क्या देखा रखा है? वर्गों का योग। अब यहां पर हमेशा याद रखना, यदि आपको वर्गों का योग दे रखा हो या घनों का योग दे रखा हो या गुणनफल दे रखा हो, वहां पर हमेशा आपको क्या करना है? एक ही प्रक्रिया करनी है। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 1:2:4 है, तो मैं इसको मान लेता हूं ये संख्या a होगी, ये मेरी संख्या 2a होगी, ये संख्या मेरी क्या होगी? 4a होगी। ठीक है। अब देखो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का, इसका वर्ग किया तो a स्क्वायर होगा, इसका वर्ग किया तो ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर हो गया और ये इसका वर्ग किया तो 16a स्क्वायर हो गया। इनके वर्गों का योग। अब यहां पर योग करोगे तो कितना आ गया? 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया? 21 है, यानी कि 21a स्क्वायर। मेरे अकॉर्डिंग इनका वर्गों का योग कितना है? 21a स्क्वायर है और उसने बोला है कि इनके वर्गों का योग 1029 है। कितना है? 1029 है। तो a स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा मेरा? 1029 अपॉन में 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 49। कितना आ जाएगा? 49। तो a इक्वल कितना आ गया मेरा? रूट में हो जाएगा ये, तो कितना आ गया मेरा? 7 आ गया। a की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पर? 7 आ गई। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर तो 1 यूनिट, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 4 a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 चौक 28।
अंतर पूछा, माइनस कर दो। यहां पर क्या माना था, ए माना था, 7 माइनस कर दो। 28 में से 7 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। यानी कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर क्या आ गया मेरा, 21। आया समझ में? एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बताया है, यदि आपको वर्गों का योग दे रखा या गुणनफल दे रखा तो वहां क्या करोगे, एक ही प्रक्रिया करोगे। अब देखो यहां पर मैंने ए मान लिया, ये 2a होगी या 4a होगी। अब इसने बोला कि इनके वर्गों का योग 1029 है, वर्गों का योग 1029 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूं इनके वर्गों का योग कितना है, 21a² है। यानी कि a की वैल्यू मेरी यहां पर निकल के आ जाएगी, कितने आ गया, 7 आ गया। जो मैंने माना, जरूरी नहीं है कि a ही मानो, x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि आप a ही मानो, x भी मान सकते हो और p भी मान सकते हो। यहां पर जो मैंने माना उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब पूछा है बड़ी संख्या क्या थी, 4a थी। बड़ी संख्या क्या है, 4a है, तो बड़ी संख्या 728 होगी। छोटी संख्या a थी, छोटी संख्या, अंतर पूछ लिया, कितना आ गया, 21। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग। अब क्या बोल दिया कि किस अनुपात में, 4:5:7 है। क्या बोला है, वर्गों का योग, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात है, यदि उनको वर्गों का योग, यानी कि मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर 4a हो गया, ये 5a हो गया, ये क्या हो गया, 7a हो गया। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, अब यहां पर मैं इसका वर्ग करता हूं तो ये कितना आएगा मेरा, 16a² आ गया। कितना आ गया, 16a² आ गया। ये कितना आ गया, 5×5 = 25a² आ गया। फिर ये कितना आ गया, 7×7 = 49a² हो गया। वर्गों का योग आ गया। अब उसने बोला है कि इनके वर्गों का योग 15,210 है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग देखो तो इनको प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 49 25 90a²। कितना आ गया, 90a² के इक्वल कितना है मेरा, 15,210 है। यानी कि 90a² इक्वल कितना आ गया, 15,210 है। तो a² इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, a² इक्वल क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब कितना आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो सॉरी 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9 6 और 169 आ गया। कितना आ गया, 169। यहां से मेरा a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 13। a कितना आ गया मेरा, 13 आ गया। अब उसने पूछा क्या है यहाँ पर, तीनों संख्याओं का योग बताओ मुझे। क्या बताना है, तीनों संख्याओं का योग। अब संख्या क्या थी, 4a 5a और 7a, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 12 और 4 कितना हो गया, 16। यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 16a है। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 13 है। 16 इंटू में 13 कितनी आ गया, 16 इंटू में 13 कितना होगा, 16 8 208। यानी कि तीनों संख्याओं का योग मेरा कितना आ गया, 208 आ गया। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपात b कितना है, 1:2 तथा a प्लस b कितना है, 147 है, तो a माइनस b का मान क्या होगा, a माइनस b का मान क्या होगा। अब देखो क्या बोल दिया कि a प्लस b क्या है, a प्लस बी कितना है मेरा, 147 है। मेरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि a प्लस बी कितना है, 47 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो a कितना है, 1 है, b कितना है, 2 है, यानी कि 3 हो गया। मेरे अकॉर्डिंग इनका योग कितना है, 3 है। a प्लस बी कितना है, 3 है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि a कितना है, 147 है। कितना है, 147। 3 यूनिट की वैल्यू 147 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 चौक 12, 3 9 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी पूछा है। एक में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 1 आ गया। इंटू में 1 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो कितना आ गया, 49 ही मेरा इनका अंतर कितना आ गया मेरा, 49। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दोगे, 49, इसको 2 से 49 इंटू में, ये भी आंसर है। इनको अब अंतर कर दोगे तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 49। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का मैंने लेवल बढ़ाया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक थैले में है लाल रंग की गेंदें हैं, हरी रंग की गेंदें हैं और गुलाबी रंग की
गेंदें हैं। लाल और हरी गेंद के बीच का अनुपात, लाल और हरी गेंद के बीच का अनुपात कितना है? 6:7। इनके नीचे रख दिया 6:7 है। जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल गेंद का अनुपात कितना दे रखा है इसने? 25:18 है। क्या दे रखा है? 25:18। यहां पर एक लाल और लिख दो, ये लाल होगी। इनका अनुपात कितना दे रखा है? लाल और गुलाबी 25:18, 18:25 हो गया। इसने क्या बोला है? गुलाबी और लाल का बोल रखा है 25:18, मैंने लाल और गुलाबी रख दिया 18:25 है। उसने पूछ क्या लिया मेरे से? जो मेरी हरी गेंद है और जो मेरी कौन सी है? गुलाबी गेंद है। हरी और गुलाबी गेंद का अनुपात ही पूछा है। शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? मेरे पास लाल गेंद कॉमन है। दोनों में क्या है? लाल गेंद। यहां पर लाल गेंद कितनी है? 18 है। यहां पर लाल गेंद कितनी है? 6। दोनों को बराबर करना होगा। अब यदि यहां पर बराबर करूंगा तो इस रेशियो के अंदर मैं किससे गुना कर दूंगा? 3 से गुना करूंगा। तो हरी गेंद कितनी आ गई? 7×3=21 आ गई। गुलाबी गेंद कितनी है? 25 आ गई। तो हरी और गुलाबी गेंद का जो मुझे अनुपात मेरे से पूछा है वो कितना आ गया? 21:25। कर लोगे? देखो क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच में 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कोई धनराशि है, उसको P, Q, R, S के बीच में विभाजित किया जाता है। यदि Q और R, Q है वो R से कितना अधिक है? उसने बोला है कि 560 रुपए अधिक है। तो उसने बोल दिया एस का हिस्सा बताओ। अब यहां पर देखो, क्यों है वो आर से कितना अधिक है? यहां पर मेरे अकॉर्डिंग में देखूं तो क्यों है वो आर से कितना अधिक है? 7 यूनिट अधिक। कितना अधिक है? 7 अधिक है। और क्वेश्चन में बोला है कि वो कितना अधिक है? 560 अधिक है। यही तो बोला। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, क्यू व्यक्ति है उसको आर से 560 रुपए, मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो आर से कितने अधिक? आर को 2 रुपए मिलते हैं तो क्यू को 9 रुपए, यानी कि कितना अधिक मिलते हैं? 7 अधिक। और उसने बोला कि 560 रुपए अधिक मिलते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। पूछा क्या है? एस का हिस्सा पूछा है। किसका? एस का हिस्सा। एस को कितनी यूनिट मिल रही है? 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 240। 8×3=24, यानी कि एस को वो कितने रुपए मिलते हैं? 240 रुपए मिलते हैं। ठीक है, कर लोगे? ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने पुरुष, महिला और बच्चे दे दिए। देखो क्वेश्चन क्या है। 1320 रुपए को 7 पुरुष, 11 महिला, 7 मेल, 11 फीमेल और 5 बच्चों के में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना धन मिलता। मैंने यहां पर रख दिया, ये कौन हो गए? मेल हो गए, ये फीमेल हो गए और ये क्या हो गए? चाइल्ड, यानी कि बच्चे हो गए। अब उसने बोला है कि प्रत्येक औरत को, यानी कि प्रत्येक महिला यानी कि फीमेल को बच्चों से 3 गुना धन मिलता। बच्चों से 3 गुना, यानी कि बच्चों को यदि 1 रुपए मिलता है तो महिला को कितने रुपए मिलते हैं? 3, यानी कि इसका 3 गुना धन मिलता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व बच्चों के बराबर धन मिलता है। यानी कि एक औरत और बच्चों, यानी कि बच्चों को 1 रुपए और औरत को 3 रुपए, यानी कि टोटल दोनों को कितने रुपए? 4 रुपए धन मिलता है। तो व्यक्ति को कितने, किसके बराबर है? यानी कि व्यक्ति को कितने रुपए धन मिलता है? 4 रुपए। 16 हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां पर एक पुरुष को 4 रुपए मिलते हैं तो 7 पुरुषों को कितने रुपए मिलेंगे? 28 रुपए आ गया। ठीक है। एक महिला को 3 रुपए मिलते हैं तो 11 महिला को 33 रुपए मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक बच्चे को 1 रुपए तो 5 बच्चों को कितने रुपए? 5 रुपए। ठीक है। अब उसने बोला क्या है? कितना रुपए हैं? 1320 रुपए। किस अनुपात में बांटना? 28:33:5 में, यानी कि टोटल मुझे 1320 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? इनको टोटल कर दो। कितना आ गया? 66। कितना आ गया? 66, यानी कि 66 हिस्से करने हैं मुझे 1320 रुपए के।
66 हिस्से करने हैं मुझे किसके? 1320 रुपए के। तो प्रत्येक हिस्सा कितना आ जाएगा मेरा? 20 आ जाएगा। प्रत्येक हिस्सा कितना आ जाएगा मेरा? 20 आ जाएगा। पूछा क्या है? प्रत्येक बच्चे का भाग। प्रत्येक का पूछा यानी कि एक यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो प्रत्येक बच्चे का भाग कितना आ गया? 20 आ गया। यदि यहीं पर पूछ लेता प्रत्येक महिला का भाग, प्रत्येक महिला को 3 यूनिट मिलते हैं, तो प्रत्येक महिला का भाग कितना आ गया? 20 इंटू में 3 कितना आ गया? 60। प्रत्येक पुरुष को 4 यूनिट मिलते हैं, तो पुरुष का कितना आ गया? 80। ठीक है, ये तीनों चीजें आपसे पूछे सकता है। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। 5760 रुपए को दो पुरुष 5 महिला और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया। कितने रुपए को? 5760। 5760 रुपए को दो पुरुष 5 महिला और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात है। यानी कि एक मेल, एक फीमेल और एक चाइल्ड को मिलने वाला अनुपात कितना है? 3:2:1। यही अनुपात है। अब देखो, तो प्रत्येक बच्चे का भाग पूछा है। अब एक महिला को 3 रुपए मिलते हैं, एक महिला को 3 रुपए, तो दो महिला को कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर 6 रुपए। एक सॉरी महिला नहीं है, पुरुष है। एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं, तो दो पुरुषों को 6 रुपए। एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं, तो 5 महिला को कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एक बच्चे को 1 रुपए, तो 8 बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपए। अब देखो टोटल कितने रुपए हैं? 5760 रुपए। अब देखो मुझे टोटल कितने रुपए 5760 को किस अनुपात में बांटना है? इस अनुपात में। इस अनुपात में बांटना है, यानी कि टोटल मुझे कितने हिस्से करने हैं? यहाँ पर 24 हिस्से करने। कितने हिस्से? 24 हिस्से करने हैं। कितने के? 5760 रुपए के। 5760 रुपए के कितने हिस्से करने हैं? 24 हिस्से करने हैं। यानी कि प्रत्येक हिस्सा मेरा कितना आ गया? 24 का स्क्वायर ही तो है 24, 240 आ गया। प्रत्येक हिस्सा मेरा कितना आ गया? 240 आ गया। अब मुझे पूछा क्या है? बच्चों का भाग। बच्चों को यानी कि प्रत्येक बच्चे का पूछा है, तो प्रत्येक बच्चे को 1 रुपए, एक हिस्सा मिलता है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? 240 आ गई। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। 77,000 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 2 गुना, B के भाग का 3 गुना, C के भाग का 5 गुना और D के भाग का 4 गुना सभी बराबर हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने जो तीसरा वीडियो था आपका, तीसरे वीडियो यानी कि टाइप नंबर मैंने 2 के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद में क्वेश्चन भी कराए थे। कोई बात नहीं, जो जिसने भी नहीं देखा थर्ड वीडियो, तो वो एक बार तीसरा वीडियो जाकर जरूर देखना। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो क्या बोला है, डी है, यानी कि कितने रुपए को बांटने हैं? 7,700 रुपए को। कितने रुपए को? 7,700 रुपए को बांटने हैं ABCD के अंदर। अब देखो यहां पर मैं A:B:C:D निकालूंगा पहले तो। अब मैंने क्या बताया था? जिसका मुझे निकालना उसको लगा लो, या तो एक तो मेथड ये बताया था, या फिर नीचे ऊपर क्या बना लो, सभी में एक बनाना है, तो नीचे किससे डिवाइड करूंगा वो देख लो। अब देखो मैंने लखो लिया, ए को निकालना तो मैंने ए को छिपा लिया। 5 चौक 20, 20 इंटू में 3 कितना आ गया? 60। ए का रेशियो कितना आ गया? 60 आ गया। बी का निकालना, बी को लखो लिया। 5 चौक 20, 20 इंटू में 2 कितना आ गया मेरा? 40 आ गया। सी का निकालना, 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में 2 24 आ गया। ठीक है, डी का मुझे निकालना, डी को छिपा लो। 5 3 15, 15 दूनी 30। क्या कुछ कट रहा है? कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 से कट किया कितना आ गया? 30 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया? 20 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया? 12। 2 से कट किया कितना आ गया? 15। अब देखो किस अनुपात में बांटना मुझे 7,700 को? 30:20:12:15।
यानी कि टोटल मुझे कितने हिस्से करने पड़ेंगे, इनको प्लस किया 3 2 5, यानी कि टोटल मुझे इसके 77 हिस्से करने पड़ेंगे। कितने के? 7700 के मुझे 77 हिस्से करने पड़ेंगे। तो प्रत्येक हिस्सा है वो मेरा कितना आ जाएगा? प्रत्येक हिस्सा मेरा कितना आ गया? 100 आ गया। प्रत्येक हिस्सा मेरा कितना आ गया? 100 आ गया। पूछा क्या है? डी का हिस्सा बताओ। डी का कितना है? मुझे 15 यूनिट देने, यानी कि 15 हिस्से देने डी को। एक हिस्सा 100 है तो 15 हिस्से कितने आ गए? 15 इंटू में कितना आ गया मेरा? 100 आ गया। यानी कि डी को मुझे कितने रुपए देने हैं? 7700 में से 1500 रुपए मुझे डी को देने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लगभग मेरे कंप्लीट है करा दिए। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन बचा हो तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, या टेलीग्राम पर आप मुझे बता देना कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, डाउट है। क्योंकि आपके ये तो है नहीं कि यदि आप क्वेश्चन करते हो, लगभग आपने 100 क्वेश्चन किए तो 100 में से 10% क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पाते हैं। वो भी कोई इतना ये नहीं है कि 10% क्वेश्चन नहीं हुए सर, ये सबके साथ होता है, चाहे कितना भी अच्छा मैथ हो उनके साथ सबके साथ होता है कि 10% क्वेश्चन आपको नहीं भी आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास, आज का इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। सुनील, वासिद, विक्रम और कुलदीप को 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। एक लड़का कौन है? सुनील है, एक है वासिद, एक विक्रम है, एक कुलदीप है। इनको किस अनुपात में वेतन मिलता है? 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील को वासिद के वेतन के बीच का अंतर, सुनील और वासिद के बीच का अंतर कितना है? वेतन के बीच का अंतर कितना है? 2000 रुपए है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि 4 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग कितना है वेतन का अंतर? 4 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो कितना बोल रहा है कि 2000 है। कितना है? 2000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? यहीं पर 500 आ गई। अब आगे देखो क्या बोला है। विक्रम और कुलदीप के वेतन का बीच का अंतर। विक्रम और कुलदीप, यहां पर अंतर कितने का है? कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 5 यूनिट की 5 इंटू में कितना आ गया मेरा? 500 आ गया। 5 5 25, यानी कि जो विक्रम और कुलदीप के वेतन का अंतर कितने का है? 2500 रुपए का। ठीक है, तो ये अपना जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और आज का जो हमारा 5वां वीडियो था वो भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो बच्चे आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी करें। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो पिछली 5 से 7 साल के बीच में आए हुए क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं। तो एक बार दबा के वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नई टाइप और एक और नए वीडियो के साथ।